बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और यूरोप ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। एक दिन में रूस पर 2 हमले हुए हैं और ये इतने खतरनाक हमले हैं कि बिल्कुल रूस की जानिब से अब उनके मीडिया पर उनके तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर मारने का टाइम आ गया है। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि 2 हमलों ने पूरे रूस को इस वक्त बर्बाद कर दिया है, यानी इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार किया है। ये होना ही था, ये सबको पता था। जब नॉर्थ कोरिया के साथ आप डील करके आएंगे, जब आप ईरान के साथ डील करेंगे, वियतनाम के साथ डील करेंगे, जब आप बाकी जगहों पर डील करेंगे, तो जंग तो उन्होंने छेड़नी थी। हुआ क्या है और ये सूरत हाल कितनी खतरनाक है कि रमजान कादर को भी इस वक्त हाई अलर्ट रखा गया है कि हो सकता है हमें इस जंग में अब कूदना पड़े। हुआ ये है कि रूस पर 2 हमले हुए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एटॉमिक्स मिसाइल जो हैं 5 फायर किए गए हैं। अमेरिकी मिसाइल हैं जो यूक्रेन से मारे गए हैं। अमेरिका ने असला वहां पर दिया, अमेरिकी फौजी और सारे एक्सपर्ट्स वहां पर थे, उन्होंने यूक्रेन से इसको मारे। और क्रीमिया असल में ये रूस की फेडरेशन है, रूस का हिस्सा है और उसमें जाकर लगते हैं। अब 4 मिसाइल इन्होंने तबाह कर दिए, एक मिस हो गया। वो जो मिस हुआ है वो जाकर बीच के ऊपर लोगों को लगा है। बीच से वो लोग भागे थे, उसके सराउंडिंग में लोगों को जाकर लगा है और उससे तकरीबन 5 के करीब लोग मारे गए हैं, 120 से ज्यादा जख्मी हैं और बहुत सारी बुरी सूरत हाल में। ये एक हमला था और इसमें डायरेक्टली ये नेटो ने हमला किया, यानी आपने सीधी तरह ऐलानी जंग कर दिया है कि अब आप अगले मुल्क को कह रहे हैं कि भाई हम पर एटमी हमला कर दे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपने रूस के ऊपर हमला किया, उधर पुतिन ने कहा कि अपनी फोर्सेस को उन्होंने कहा है कि अब तैयारी करें। ये अनआंसर नहीं जाना चाहिए, यानी ये ऐसा ना हो कि हम इसका जवाब ना दें, क्योंकि अगर हमने इसका जवाब ना दिया तो ये पूरी तरह दोबारा हमला करेंगे। और आज चाइना को भी बड़ी क्लियरली वार्निंग जारी कर दी गई है। इन्होंने असल में हमला करके कहा है कि हम चाइना को भी नहीं छोड़ेंगे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब ये मामला हुआ तो उसके साथ एक और हमला हुआ, और हमला जो हुआ यानी एक उसमें चर्च के ऊपर हमला हुआ, यहूदियों की इबादत गाह पर हमला हुआ। ये रशिया के एक रीजन है डगेस्तान, वहां पर हमला हुआ। और माजी में यहाँ पर खाना जंगी के लिए अमेरिका, यूरोप, तो चेचनिया के अंदर भी इन्होंने किया था, यहाँ पर खेल खेल चुके थे। अब स्कॉट रिटर जो अमेरिका का साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका है, जो बड़े लेवल पर अमेरिका में, उसने कहा कि इन सारे हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ है, CIA ये काम कर रही है। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि ये असल में जो एरिया है ये मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, यानी यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, जहाँ पर आकर हमला किया। अब इन हमलों के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि रूस इन पर हमला ना करे, रूस इनको सबक ना सिखाए। इसीलिए इस वक्त देखिए रूस के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि चारों तरफ से उसको घेरने की इस वक्त तैयारी है। और ये जंग असल में वो प्लान कर रहे थे, बड़ी देर से प्लान कर रहे थे कि हम किसी तरह लेकर जाए रूस के अंदर। एग्जैक्टली वही पैटर्न है कि जो इसराइल का जो मामला था, यानी जो गजा में लड़ाई हुई थी, तो प्लान उन्होंने ये बनाया था कि इस जंग को अब गजा से बाहर लेकर जाएं, मिस्र लेकर जाएं, लेबनान लेकर जाएं, उर्दन लेकर जाएं, शाम लेकर जाएं, तुर्की लेकर जाएं। तो वो अब उसको ले जाने में कामयाब हो गए। अब लेबनान की जंग आपके सर पर खड़ी है। अब एग्जैक्टली आप ये देखें कि प्लान क्या है। प्लान उनका ये था कि हम रूस को इंगेज करेंगे, यानी रूस असल में शाम के अंदर मदद करने के लिए जा रहा था। इन्होंने असल में अब ईरान के ऊपर भी हमला करना है, ये तैयारी आप याद रखिएगा। इन्होंने हर उस मुल्क पर हमला करना है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है। रूस शाम के अंदर था। नॉर्थ कोरिया को जाकर जब रूस ने कहा, यानी जो किम जोंग को कहा कि भाई आप ये मिसाइल लें और आपने अमेरिका पर मारना है, और इनको पता था कि वो वहां पर अपने वॉरशिप लेकर चला गया, तो 2 काम उन्होंने किया। अपनी प्रॉक्सी के जरिए एक हमला करवाया और एक डायरेक्टली हमला किया। अब आप ये सोचे क्या होगा। रूस ने जाहिर सी बात है जवाब तो देना है, जब वो उसने जवाब देना है तगड़ा, तो फिर क्या होगा, जंग छिड़ेगी। अब अमेरिका कर क्या रहा है बिहाइंड द सीन। यूक्रेन में अमेरिका के मिसाइल हैं, नेटो के मिसाइल है, वहां से डिफेंस सिस्टम है, तमाम चीजें वहां पर है। तो वो वहां से हमला कर रहा है रूस के ऊपर, और रूस पर हमला करने के साथ साथ उसने बहुत सारी और भी सूरत हाल सामने रखी हुई है कि जी हम वहां पर हमला करेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको बर्बाद करेंगे, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
तो आपने रूस को मुकम्मल तौर पर उकसाया है। वो भी अब चाह रहे हैं कि हम जब हमला करते हैं तो हम ये कहें कि ये यूक्रेन ने किया है। यानी असल में जो अफगानिस्तान था अखाड़ा बन चुका था, एग्जैक्टली यूक्रेन भी अखाड़ा बन चुका है। सो अब सूरत हाल ये है कि ये जो हमला हुआ है ये बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने जा रही है और इसमें रूस को पता था कि ये हमला, ये कोई काम इन्होंने करना है। अब उन्होंने सबसे पहले कहा है कि अपनी फौजों को इस वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है और गालिबन अब कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक होने जा रहा है और ये पॉसिबिलिटी है कि इतना बड़ा इस दफ़ा स्ट्राइक हो सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जाएं और बड़े पैमाने पर यूक्रेन में कोई बड़ी तबाही लाने की कोशिश है। और प्लान ये होगा कि हम अमेरिका के ऊपर भी हमला करें और गालिबन अमेरिका के जो मुख्तलिफ, अब याद रखिएगा इसमें रूस अब पीछे नहीं हटेगा। जो इराक में, शाम में अमेरिका के अड्डे हैं अब उन पर भी बड़े हमले होंगे और आपको बज़ाहिर वो हमले करते हुए इराक मलेशिया नजर आएगी, शाम मलेशिया। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अब रूस ये चाहेगा कि वो बदला ले और इस बदले के लिए वो ईरान को आगे करेंगे कि उनको टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ देंगे कि हमें इमीडिएटली इसका बदला चाहिए, क्योंकि हमला अगर होगा डायरेक्ट वो जाकर यहाँ पर हमला करेंगे तो एग्जैक्टली यही सूरत हाल होगी कि वो भी पीछे छुप कर करेंगे लेकिन अमेरिका पर हमला होगा। उन्होंने यहाँ पर हमला किया है और दूसरी सूरत हाल में वो यूक्रेन में भी हमला करेंगे। देखिए आपको याद होगा कि माइक मुल्ला जिसो एक शख्स था जिसने मारा था ईरान के अंदर, यानी खास तौर पर जिसने कासिम सुलेमानी को मारने में किरदार अदा किया था, तो उसके बाद क्या हुआ था आप सारी दुनिया को पता है कि उसके बाद अफगान तालिबान को ईरान ने एक टिप दी थी। अमेरिका का एक जा रहा था चार्टर, उसके अंदर यानी उसका एक बहुत अच्छा तैयारा था, उसको हिट किया गया था अफगान तालिबान के थ्रू और वो टेक्नोलॉजी सारी अफगान तालिबान को दी गई थी। उन्होंने मारा, उसमें 6 बंदे थे और उसमें अमेरिका के CIA के ब्लैक वाटर के बड़े बड़े लोग मारे गए। अब ये असल में होता कि समटाइम आपने बदला लेना था। अफगान तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जाकर मलबा सारी चीजें इकट्ठी की। अमेरिका ने कहा जी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ईरान ने पैगाम दे दिया अमेरिका को कि देख लो हमने बदला ले लिया। तो ये होता है इस तरह। अब एग्जैक्टली यही पैटर्न होगा कि वो ईरान को कहेंगे कि आप शाम के अंदर इनको मारें, इराक से इनको हमला करें, अमरीकियों को नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हौसियों को मुकम्मल तौर पर अब सपोर्ट पहले भी दी जा रही थी, इजराइल ने तो इल्ज़ाम लगाया था, मजीद दी जाएगी कि आप अमरीकियों को डायरेक्ट हिट करें। ये याद रखिएगा ईरान आज जितने भी हमले करवा रहा है हौसियों के जरिए, ये सैटेलाइट के थ्रू, ये सारा कुछ है, ये रूस की दी हुई टेक्नोलॉजी है। रूस ने इनको दिया था अपना सैटेलाइट और ये तमाम चीज़ें दी थी कि आप एक्यूरेटली जाकर हमला करें। आज जितना रेडार सिस्टम जो एडवांस है जो ईरान इस्तेमाल करता है और हौसी हमला करते हैं वो रूस की तारीफ से उनको मिला था, तो रूस ने उनको दिया था। अब रूस असल में छोटे छोटे बड़े ग्रुप जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार देगा कि मारो, और दूसरी साइड से बहुत भी हमला करने के लिए तैयार है। देखिए अब अगर उसने हमले का जवाब ना दिया तो ये एक बात आज समझ लो अच्छी तरह कि उसके बाद हम इन पर बड़े मजीद हमले होंगे। अगर आपने अनआंसर्ड जाने दिया किसी भी चीज़ को तो फिर आप हमलों के लिए तैयार रहें। देखिए बीच के ऊपर लोग थे, संडे का दिन था, वहां पर तमाम के तमाम लोग बैठे हुए थे, ऊपर से मिसाइल आया और उसने आकर जो तबाही की है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी खतरनाक तबाही थी। इस सारी सूरत हाल में लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। अब पुतिन का जो पारा है वो समझ लीजिए बड़ा हाई हो चुका है और उसके मुताबिक आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी। देखिए पिछली दफ़ा जो हमला हुआ था उन्होंने बंदे तो मारे थे, यूक्रेन में भी हमला किया था काफ़ी सारे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ज़ेलेंस्की को भी उड़ा देंगे और उन्होंने कहा था कि हम जो यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ है उसको भी उड़ा देंगे। अब जाहिर सी बात है उसके बाद वो कोशिश कर रही, इसीलिए तो रूस, आप ये देखें कि उसको टारगेट तो करना था ना, उसने जाकर पूरी दुनिया में काम ये किया। असल कहानी ये है कि इसके पीछे, इन हमलों के पीछे जो ग्रीन सिग्नल देने वाला मुल्क है उसका नाम है इजराइल। जब आप ये काम करेंगे तो सूरत हाल तो होगी। अब अगला जो मरहला है वो है अमेरिका के ऊपर टारगेट करना। असल में हौसियों को आप गौर से देखें, ये एक हमला कोई बड़ा करेंगे और ये जो हमला होगा उसमें अब तक का सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा किया गया कि वो यमन के हौसियों के पास है, ना तो वो ईरान ने किया ना यमन ने खुद किया, वो रूस ने दावा किया था। तो रूस ने दावा किया है तो वो पैगाम अमेरिका को दिया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये असल में हमारा दिया हुआ है। असल में काफ़ी अरसे से जब ये लास्ट हमला हुआ था रूस के अंदर तो इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा
उस हाइपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की बैटरीज को तहस नहस कर दिया। अमेरिका उसको रोक नहीं पाया। उस पर पैसे अच्छे खासे लगते हैं, लेकिन अब बदला ये है कि हो सकता है हम ये देखें कि यमन के हौसी अब अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो वो पहुंच चुका है इस वक्त लेबनान पर स्ट्राइक करने के लिए, पॉसिबिलिटी है, रेंज उसकी क्योंकि आता है, वहां पर ये हमला कर दे। और अगर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया और वहां पर अगर वो तबाह हो गया तो शायद आप ये समझ लें कि इन्होंने अपना बदला ले लिया। अब ये सूरत हाल होगी। रूस इस दफा अनआंसर नहीं जाने देगा। वो पहले भी नहीं जाने देता था, लेकिन अब उन्होंने जो हमला किया है, देखिए पहले तो था एक दहशतगर्दाना काम, उसमें आपने कह दिया कि जी हम तो नहीं है शामिल, अमेरिका ने पहले ही कह दिया जिसमें यूक्रेन नहीं है। अब जो हमला हुआ है इसमें उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है अंदर के लोग होते हैं, वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह ये रहे हैं कि अंदर से तकसीम हो जाए, मुसलमान मेजोरिटी एरिया था वहां पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, आपस में लड़ाई करें। एग्जैक्टली वही मॉडल है जो मॉडल इन्होंने इस वक्त अपनाया हुआ है। यानी लेबनान के अंदर के लेबनान में हम जो जंग छेड़ने जा रहे हैं, उस जंग में हमारा जो अव्वलीन मरहला होगा, जो हमारी तरजीह होगी लेबनान के अंदर की खाना जंगी शुरू हो जाए, वहाँ के लोग आपस में लड़े। जिस तरह कल इजराइल ने बड़ा क्लियरली कह दिया, उसने कहा जी मुस्लिम भी आ जाए, अरब भी आ जाए, सारे आ जाए और आकर हमारे साथ लड़ाई करें, और यही मौका है कि हम आपको ईरान और हिजबुल्लाह से आपकी जान छुड़ा देंगे। यानी आप अंदाजा करें उसके कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। तो इन्होंने असल में रूस को बिजी करना चाहा है, इसराइल असल में रूस को बिजी करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, ताकत। देखिए S-500 इस वक्त शाम में आ रहा है। S-500 जो है वो शाम में जब आएगा तो वो वहां पर जो हमला रोकेगा वो कौन रोकेगा? रूस रोकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने असल में जो काम अब शुरू किया है, उन्होंने ये किया है कि ईरान से उन्होंने एक डील की है, नॉर्थ कोरिया से भी डील की है कि आप पर हमला होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर हमला होगा तो आपने मदद करना है। ईरान से भी तेहरान में अभी ये जो सिक्योरिटी गया था डेलीगेशन रूस का तेहरान के अंदर, वो डील कर गया है कि भाई ये हमला होगा तो आपने सपोर्ट करना है। अब सोचें इसराइल ने हमला करना है ईरान के ऊपर, चाहे वो लेबनान की साइड पर करे, कुछ करे, तो क्या रूस बचाने के लिए नहीं आएगा? तो उन्होंने काम ये किया है कि रूस को हम अंदर इतना ज्यादा इंगेज कर दे, वहां पर इतना ज्यादा इंगेज कर दे कि ये हमारी तरफ ना आ सके। आपने जिंदगी में कभी देखा है कि कोई मुल्क अमेरिका की दहलीज पर जाकर वॉरशिप ले जाए, क्यूबा में ले जाए, मियामी के आगे ले जाए, फ्लोरिडा में ले जाए, तो आप अमेरिका को गले से पकड़े हो और आप अमेरिका को कह रहे हो कि मैं हमला करने के लिए आ रहा हूं? इन्होंने असल में काम ये किया, रूस ने पहले कोशिश की थी कि हम सिर्फ धमकी से काम चला लें, लेकिन वो शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। सो अब उन्होंने जो सूरत हाल सामने की है वो ये बता रहे हैं कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हम पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार हैं और कोई दूसरी सूरत हाल अब नजर नहीं आ रही। इन्होंने असल में कोशिश की कि लड़ाई ना हो, लेकिन अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने लड़ना है। जब एक मुल्क फैसला कर लेता है कि हमने लड़ाई करनी है तो आप उसको नहीं रोक पाते। सो अब जो सिनेरियो सामने आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करने जा रहा है कि हालात बिल्कुल इस जानिब जा रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी जंग छेड़ें। अब इस वक्त आप जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि पुतिन से जो इनकी टीम है वो डिस्कस कर रही है कि क्या अब हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल में से किसी एक को चला दें या हम एम्बेसीज खाली करवा दें। असल में जब आपने कोई एटमी हमला करना होता है तो आप पहले काम ये करते हैं कि उस मुल्क को आगाह या बाकियों को कर देते। उससे होता यह है कि आप एम्बेसीज खाली करना शुरू कर देते हैं, ये एक पैगाम चला जाता है। सो अब इस सारी सूरत हाल में डायरेक्ट जो हमला हुआ है रूस पर, ये अमेरिका ने किया है, नेटो ने किया, और स्कॉट रिटर क्लियरली उसने पहले ये कह दिया है, जो अमेरिका का ऑफिसर रह चुका है, उसने कहा कि हमला अमेरिका ने और नेटो ने किया है ताकि आखिरी जो जंग अजीम है वो छेड़ी जा सके। देखिए सीन कुछ इस तरह से चल रहा है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त डिवीजन पैदा हो गई है और वो कह रहे हैं कि हमें ये जो इस वक्त लेबनान वाली जंग है इसमें कूदना नहीं है। अगर हम लेबनान वाली जंग में कूदेंगे तो फिर रूस हमारे खिलाफ जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा और ये जो ग्रुप्स होंगे ये ईरान इनको बैक करेगा। आप जितना मर्जी कर लें, इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत पहुंच चुकी है। जैसे अब आप ये देखिए, लेबनान के हवाले से अब पैगाम ये आया है कि ईरान ने उनको सारे मिसाइल, जो कल टेलीग्राफ ने, सारे मीडिया ने दुनिया में रिपोर्ट दी, उसमें क्या था कि लेबनान में बड़ी तादाद के अंदर सिविलियन शिप जो हैं और दूसरे वो अमेरिका ने लाखों के हिसाब से, यानी जो मिसाइल हैं वो फेस करवाने हैं अब इजराइल को। वो कह रहे थे कि लाखों के हिसाब से ईरान ने मिसाइल वहाँ पहुँचा दी है
और ये बात तो अमेरिका ने क्लियरली कर दिया है कि आयरन डोम सफिशिएंट नहीं है जो इतने बड़े मिसाइलों को रोक सके। तो प्लान इनका ये है कि फ्रांस का सुर लेबनान में बहुत ज़्यादा है, तो प्लान ये कर रहे हैं कि हम वहाँ पर एक हमला करवाएं और अंदर से खाना जंगी का माहौल क्रिएट करें, तब हम बाहर से हमला करने के लिए आए। लेकिन ये इनके ख्वाब है। अब इन्होंने अगर रूस के साथ जंग छेड़ दी है तो फिर एक हमला, असल में मसला ये है कि रूस अगर यहाँ पर हमला कर देता, एक बड़ा हमला कर देता है, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि अभी आखिरी जंग है। फिर उसके बाद आप, अभी तो छोटे मिसाइल चलेंगे, फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चलेंगे। अमेरिका असल में शायद इस दफ़ा इस जोन में आ चुका हुआ है कि उसने कुछ नहीं करना। इसराइल ने उसको पूरी तरह मैनेज कर लिया है। 5000 से जायद इस वक्त वॉर हेड हैं रूस के पास, 5000। आप एक वॉर हेड, एक हमला कर देना किसी पर, एटमी हमला, तो वो ही, यानी आप अंदाजा कर ले कि वो इतना तबाह होना कि कहाँ पर 5000। सो कहानी इस वक्त ये है कि इसराइल पूरी तरह इस जंग को छेड़ने जा रहा है और उसने सारे ममालिक को आपस में लड़ाने का फैसला किया। आज चाइना को एक बड़ा क्लियर पैगाम मिल चुका है। बेशक चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है, बेशक उसकी पावर बेहतर है बहुत लिहाज से, हर लिहाज से, लेकिन आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि इस बेस के ऊपर अमेरिका ये समझता है कि जब जंग होगी, जब तबाही होगी, खासतौर पर इसराइल समझता है, तो वो कह रहे हैं कि बेशक जीते कोई, हारे कोई, लेकिन कम से कम दुनिया में तबाही होगी, क्योंकि जिनका मकसद ये है कि पूरा वर्ल्ड तबाह होगा तब हमारा अरूज होगा। तो आप बताइए कि वो दुनिया की तबाही के लिए सारे काम, आपको नजर नहीं आ रहा कि एक एक करके सारे मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, और यही पैटर्न इस वक्त हमें नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।